चलिए, तो आज हम लोग सीजी व्यापम में एक नया वैकेंसी जो हमको देखने को मिला है, जो कि जल संसाधन विभाग नया रायपुर के द्वारा ये वैकेंसी जारी किया गया है। व्यापम के साइट में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कि WRD का जो वैकेंसी है, जिसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए जूनियर इंजीनियर का पोस्ट आया है, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने एक PSC की एग्जाम देखा था, अभी एक महीना पहले। अभी PWD का हम लोगों ने एक अभी वैकेंसी देखा, जिसका तैयारी आप लोग कर ही रहे होंगे, है ना। साथ ही साथ आपको यहाँ पर WRD का भी तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे क्लासेस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हमारा जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है, अभी PWD का चल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर WRD का भी चालू कर दिया जाएगा। एक दो दिन के अंदर क्लासेस भी चालू कर दिया जाएगा। इसमें जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्सन है, उसको कैसे तैयारी करना है, कैसे उसको हमको पढ़ना है, कैसे कितना कितना कहाँ पे स्कोर करना है, जिससे हमको सिलेक्शन हमारा सुनिश्चित हो सके, उन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि जो इसमें मतलब कि WRD में इसका जो वैकेंसी आया है, इसमें कितने पोस्ट आए हैं, इसका सिलेबस क्या है, कब कब इसका एग्जाम डेट वगैरह है, इसका फॉर्म भरने की तिथि क्या है, इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अभी कुछ समय पहले व्यापम का साइट क्रैश हो रहा था। मतलब कि जब मैंने ये जो सिलेबस वगैरह मैं डाउनलोड कर रहा था, उस समय साइट क्रैश हो रहा था। फिलहाल अभी सिविल का जो सिलेबस वगैरह है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, देखेंगे। अगर सिलेबस भी डाउनलोड हो जाता है साइट से जा करके, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर समझते हैं इनको। देखिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो ये जो वैकेंसी आया है, इसमें आपको फॉर्म भरने का जो प्रारंभिक तिथि है, वो 22/5/2025 से, मतलब कि 22 मई 2025 से फॉर्म भरना इसमें स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो अंतिम तिथि है, वो 20/6/2025, मतलब कि 20 जून 2025 तक इसको आपको फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से इस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसका जो परीक्षा की तिथि दी गई है, वो 20/7/2025 है। ठीक है, मतलब कि 20 जुलाई 2025 रविवार के दिन इसका क्या होगा, एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। बाकी त्रुटि सुधार वगैरह का जो डेट है, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसमें नीचे और कुछ फिलहाल इधर कुछ नहीं है। व्यापम का निर्देश है, व्यापम के निर्देश में सिर्फ फिर इतना ही चीजों के बारे में बात किया गया है। अब इसके बाद देखो, इसमें कितना पोस्ट आया है, किसके किसके लिए कितना कितना है, वो सबको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, जैसे अच्छा यहाँ पर फिलहाल तो सिलेबस है, सिलेबस को लास्ट में देखेंगे, पोस्ट को पहले समझ लेते हैं, है ना। इसमें योग्यता वगैरह क्या होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखो, तो कुछ इस प्रकार से ये आपको देखने को मिलेगा। व्यापम के साइट में चेक करेंगे तो सब चीज़ अपलोड किया गया है। इसको मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, है ना। टेलीग्राम में चेक करिएगा तो टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा, या फिर हमारे ऐप में भी जाकर के चेक करेंगे तो वहां पर भी आपको ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो देखो, इसमें जो जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, तो मैं आपको क्या बोला हूँ कि सिविल के लिए है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए है ना। सिविल के लिए अगर हम बात करेंगे, है ना, उप अभियंता सिविल के बारे में बात करेंगे, तो देखो यहाँ पर एक तो दो चीज आपको देखने को मिलेगा ना। एक तो बैकलॉग पोस्ट देखने को मिलेगा, और एक नियमित पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। और आपके लिए ज्यादा काम का क्या रहता है, नियमित पोस्ट रहता है, क्योंकि इसी में आपको क्या मिलेगा, अनारक्षित मतलब कि जनरल कैटेगरी के लिए देखने को मिलेगा, इसी में आपको SC के लिए देखने को मिलेगा, इसी में आपको ST के लिए देखने को मिलेगा, इसी में आपको अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी देखने को मिलेगा। तो जितना भी अभी आपके ये जो काम का है, वो सब यही है इस प्रकार से। और बाकी यहाँ पर महिलाओं के लिए जो आरक्षित है, इस प्रकार से महिलाओं के लिए आरक्षित दिया गया है। यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक है, उनके लिए आरक्षित पोस्ट दिए गए हैं। यहाँ पर जो विकलांग या फिर जो दिव्यांग जो कैंडिडेट है ना, दिव्यांग जो कैंडिडेट है, उनके लिए यहाँ पर 7 पोस्ट पकड़ दिए गए। सबको मिला जुला कर आप देखेंगे तो लगभग 90, लगभग नहीं मतलब 97 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि नियमित है। रेगुलर पोस्ट के बारे में बात करेंगे तो कितना है, 97 है। और यहाँ पर बैकलॉग के बारे में बात करेंगे तो बैकलॉग कितना है, ये 8 पोस्ट हमको बैकलॉग देखने को मिल रहा है। बैकलॉग वैसे पोस्ट होते हैं जो कि पुराने वैकेंसी में भी आया रहता है, जो कि रिजर्व कैटेगरी के होते हैं, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाता है, तो आगे चल करके वो बैकलॉग के श्रेणी में आ जाता है। और ये उन्हीं के लिए रिजर्व रहता है जिनके लिए पहले रिजर्व था। ठीक है, जैसे दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित जो पद था 5, जो कि पिछले बार नहीं भर पाया, तो फिर से जारी कर दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर ST SC OBC के लिए जो जो रिजर्व कैटेगरी, मतलब ये जो पोस्ट था पिछले बार नहीं भर पाया था, इस बार फिर से उसको जारी किया गया। ठीक है, जो कि बैकलॉग की श्रेणी में आता है। तो फिलहाल आपको इस प्रकार से इसको ध्यान रखना है, 97 पोस्ट अभी फिलहाल समझना है आपको। ठीक है, जो कि नियमित में है। ये सिविल का है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में ज्यादा कुछ तो नहीं, मतलब ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो PHE हो चाहे PWD हो चाहे WRD हो, इस सब में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को मर्ज करके मतलब दिया जा रहा है। ठीक है, दोनों को एक साथ इस प्रकार से दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट की संख्या बहुत कम है। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो रेगुलर है, मतलब जो नियमित पद है, वो 9 है, और बैकलॉग कितना है, 7 है। ठीक है, बैकलॉग कितना है, 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर नियमित को ही आपको ध्यान रखना है। ऐसा बैकलॉग मतलब ठीक है, जिनके लिए जो रिजर्व कैटेगरी का
जो उनके अंतर्गत आते हैं वो उनके लिए है। तो यहाँ पर नियमित में आप देखेंगे तो मात्र 4 पोस्ट जो कि अनारक्षित है। जनरल कैटेगरी के लिए 4 है, मतलब SC ST OBC के लिए इस प्रकार से 1, 3 और 1 है ना। तो कुल मिलाकर वहां पर इस प्रकार से देखोगे, और यहाँ पर एक दिव्यांगजन के लिए है। सब मिलाकर के आप देखोगे तो कितना है, 9 पोस्ट है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर विद्युत और यांत्रिकी में टोटल 9 पोस्ट हमको देखने को मिल रहा है। चलिए, परीक्षा की तिथि हम लोग देख चुके हैं। नियमित यहाँ पर देखो शैक्षणिक योग्यता और कितना कितना इसमें जो क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा, वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो वेतन देख लीजिए कहाँ से, मतलब किस लेवल का है, 8वें लेवल का वेतन मिलेगा, कितना से कितना मिलेगा, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो शैक्षणिक योग्यता है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, कौन कौन एलिजिबल होंगे उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखो, तो शैक्षणिक योग्यता में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से क्या होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर डिग्री होना चाहिए, मतलब कि बी या फिर बीटेक का डिग्री हमारे पास होना चाहिए, है ना, किसी भी मान्यता प्राप्त जो इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर जो डिप्लोमा वाले कॉलेज हैं उन सबसे, है ना। ये सिविल के लिए, और इसी प्रकार से आपको विद्युत और यांत्रिकी के लिए है। मतलब कि सिंपल अगर मैं ये बोलूँ तो ये क्या चीज़ है, या तो आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब कि या तो बीटेक का डिग्री होना चाहिए या फिर आपके पास डिप्लोमा मतलब कि पॉलिटेक्निक का डिग्री होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर बाकी ऐसा कुछ विशेष चीज़ नहीं है ना। सिलेबस के बारे में सीधा हम लोग बात करते हैं। इधर आप लोग जो भी चीज़ें हैं उसको देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आयु सीमा के बारे में बात करेंगे ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आयु हमको यहाँ पर क्या दिया गया है, आयु 18 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए और 30 वर्ष से कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि 18 से 30 वर्ष यहाँ पर दिया गया है, लेकिन 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग है, मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको क्या, मतलब जो जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको क्या 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। ठीक है, शिथिलता यहाँ पर दी जाती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 18 से 30 है, लेकिन 5 साल का इस प्रकार से रिलैक्सेशन भी मिल जाता है इसमें। चलिए, बाकी इस सबको आप लोग देखिएगा, है ना। ऐसा कुछ विशेष चीजें तो यहाँ पर नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें, सिंपल चीजें जो कि हम लोग हमेशा देखते आ रहे हैं, वही सब चीज यहाँ पर दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए, तो ये सिविल का सिलेबस है, इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी सिलेबस व्यापम के साइड में डाला हुआ है। इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये 2 चीज आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि पीएससी के एग्जाम में था ना, 25 नंबर का नॉन टेक्निकल था, 75 नंबर का टेक्निकल था, तो वैसे ही इसमें भी दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा अंतर आपको इसमें देखने को मिलेगा। देखो, 100 क्वेश्चन में 25 और 75 इस प्रकार से ये बांटा गया है। तो 25 नंबर का जो नॉन टेक्निकल है, अब इसमें आप देखेंगे तो एक तो जनरल नॉलेज दिया गया है। अब इस जनरल नॉलेज में देखेंगे क्या क्या है, जनरल नॉलेज के अंतर्गत देखेंगे तो मुख्य रूप से हमारा छत्तीसगढ़ जीएस है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जीएस के बारे में बात किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया गया है, और करंट अफेयर्स के बारे में बात किया गया है। तो 3 चीज इसमें है, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर के बारे में बात किया, कंप्यूटर कितना 5 क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, है ना। कंप्यूटर का 5 क्वेश्चन, ये हम लोगों ने जीके का क्या देखा, 10 क्वेश्चन, और रीजनिंग का क्या चीज है, 10 क्वेश्चन है। ठीक, इस प्रकार टोटल यहाँ पर 25 क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा। अब इसमें आपको विशेष करके क्या ध्यान देना है, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए तो कहाँ कहाँ से ज्यादा बनना चाहिए, ये कंप्यूटर और रीजनिंग, ये 2 टॉपिक, मतलब कि 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आपका 100% बनना चाहिए, है ना। 5 क्वेश्चन जो कंप्यूटर का आएगा वो पूरा आपसे बन जाना चाहिए। अब कैसे बनेगा, कैसे आपको तैयारी करना है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आएगा, वो भी आपसे पूरा बनना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर टेक्निकल जो सब्जेक्ट है वो अगर टफ हो जाता है तो उस कंडीशन में सिर्फ नॉन टेक बचता है जो कि हमारा सिलेक्शन दिलवा सके। तो आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। नॉन टेक को आपको इस तरीके से तैयार करके जाना है, क्योंकि नॉन टेक बहुत बहुत ज्यादा नहीं है। रीजनिंग आपको हमें हर एक एग्जाम में आपको देना, मतलब कि पढ़ना पड़ता है। रीजनिंग वैसे भी बहुत इजी रहता है, आप सभी सॉल्व करके देखे होंगे। कंप्यूटर आपको पता है बहुत बेसिक क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर से, एक बार उसको सिलेबस खत्म कर देंगे तो कभी आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो कंप्यूटर और ये रीजनिंग, ये दोनों बहुत आसानी से, और हमारे वैसे भी हमारे जो क्लासेस चल रही हैं उसमें हम लोग इसको कवर करा ही रहे हैं, तो बहुत आसानी से इसको आप बना सकते हैं। मतलब आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ये 5 क्वेश्चन पूरा बन जाए, ये 10 क्वेश्चन पूरा बन जाए। और यहाँ पर जो 10 क्वेश्चन है जिसमें छत्तीसगढ़ जीएस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, करंट अफेयर्स दिया हुआ है, इस प्रकार से ये। तो इसमें आपको टारगेट क्या लेकर चलना है कि देखो, ये करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन रहेगा ना, इसका तो कोई भरोसा नहीं है, बन गया तो बन गया, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग हमारे जो कोर्स है उसमें मैं 10 से 12 लेक्चर अपलोड करूंगा, जो एकदम इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, एकदम इंपॉर्टेंट लेक्चर, उसको ट्रिक के माध्यम से मैं समझाते हुए वहां पर कवर करूंगा। जितने भी जो मौलिक अधिकार हैं,
है ना, फंडामेंटल राइट्स है और आपका फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह है, उन सबको हम लोग यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको वहाँ पर ट्रिक के माध्यम से समझा दूंगा, इतने लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। अब रही बात छत्तीसगढ़ का जनरल स्टडीज, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। पीएससी के एग्जाम में आपको पता होगा लगभग छत्तीसगढ़ जीएस को मैं बहुत अच्छे से कवर करवाया था। उसमें लगभग लगभग सारे क्वेश्चन हमारे जो कोर्स मतलब बना हुआ है हमारे एप्लीकेशन में वहां से आया हुआ था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ का जो जनरल नॉलेज है, इसमें मतलब बेसिक बेसिक नॉलेज छत्तीसगढ़ के सामान्य जो जो जानकारी है वो सबको करना होगा। जियोग्राफिकल जो लोकेशन है, मतलब छत्तीसगढ़ का जो लोकेशन और स्टेट है उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार को कवर करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो जितना भी रिसोर्सेज वगैरह है, चाहे वो खनिज संपदा हो, चाहे वो आपका वाटर रिसोर्स के बारे में बात किया जाए, सब चीज़ को कवर करना होगा। इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे, मतलब उद्योग को देखेंगे, एजुकेशन को देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, हिस्ट्री कल्चर छत्तीसगढ़, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़ के बारे में बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर हिस्ट्री दिया है, कल्चर भी दिया गया। छत्तीसगढ़ का जो लोक कला और संस्कृति है उसको तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जितने भी लोक कला और संस्कृति से प्रश्न बनते हैं, लोकगीत हो गया, लोक गाथा हो गया, लोक पर्व हो गए, है ना, जितने भी आभूषण है, व्यंजन वगैरह सब चीजों से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। मतलब कि कल्चर के अंतर्गत वही सब आ जाता है, वो सबको करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के जनजाति को भी आपको करना पड़ेगा, हालांकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन कल्चर के अंतर्गत वो भी आ जाता है, ठीक है। तो वो उसको भी आपको करना पड़ेगा। हिस्ट्री यहाँ पर दे दिया गया है छत्तीसगढ़ का, यहाँ पर एंसेंट हिस्ट्री भी बोल दिया गया है छत्तीसगढ़ का, है ना। फ्रीडम स्ट्रगल भी बोल दिया गया है। मतलब कि छत्तीसगढ़ का लगभग लगभग पूरा हिस्ट्री को आपको करना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन को करना पड़ेगा। यूट्यूब में चेक करेंगे तो एक 8 घंटे का एक लेक्चर है, 8 घंटे का एक लेक्चर में अपलोड किया हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से छत्तीसगढ़ की जो हिस्ट्री है 100% कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं है, ठीक है। मेजर आर्कोलॉजिकल टूरिस्ट सेंटर ऑफ छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, मतलब कि छत्तीसगढ़ में जितने भी पर्यटन स्थल है उन सबको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ जीएस और ये तीनों चीज़ों को आपको करना होगा, मतलब अच्छे से पढ़ना होगा। और बाकी इसके बाद रही बात, है ना, ये मैं बोला हूँ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर का जो 5 क्वेश्चन आपको आपसे पूछा जाएगा बेसिक बेसिक चीज़ों से रहेगा, लेकिन इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। रीजनिंग से जितने भी टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसानी से आप इसको तैयारी कर सकते हैं, है ना। तैयारी अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे होंगे तो हमारा क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस आप ज्वाइन करिए, और वहाँ पर हम लोग रीजनिंग बहुत अच्छे से, जो हमारे सर हैं वो रीजनिंग को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करा रहे हैं, तो वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटना चाहिए। अब रही बात यहाँ पर टेक्निकल का, टेक्निकल का सिलेबस इस प्रकार से देख लीजिए, है ना, क्या क्या है। सर्वेइंग है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जैसा ब्रिक्स है, सीमेंट है, इन सबको इस प्रकार से दिया गया, कॉन्क्रीट है ना। अब इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, और बाकी इस प्रकार से सिलेबस को देख लीजिएगा, है ना, क्या क्या दिया हुआ है। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। ये WID का जब एग्जाम हो रहा है, मतलब यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसमें देख लीजिएगा क्या क्या है। अब छत्तीसगढ़ के जब हम लोग जीएस पढ़ेंगे ना, छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में बहुत सारी चीज़ों को मैं कवर कराऊंगा। हालांकि आप लोग टेक्निकल में यहाँ पर इस प्रकार दिया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत सारी चीज़ें, छत्तीसगढ़ में कृषि, छत्तीसगढ़ में नदी, बांध, झरना, डैम, ये दुनिया भर की जो भी चीज़ें हैं, अब उसको हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ना होगा। तो कहीं ना कहीं वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पे काम आएगा। तो ये सब चीज़ टेक्निकल के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ का बेसिक नॉलेज जब रहेगा तब इसको आप अच्छे से कर पाएंगे। इसका देखो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, PHE के एग्जाम में भी आप दिए होंगे, तो बहुत सारा टॉपिक यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा, तो ये भी है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, तो ये सबको आप लोग देखिएगा। चलो, तो इस प्रकार से टेक्निकल का है। अब देखो इसमें अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि गूगल में आप लोग सर्च करेंगे, ये CG मैपोलॉजी नाम से आप लोग जब सर्च करेंगे तो हमारा इस प्रकार से एक साइट आपको देखने को मिलेगा। आप चाहें तो प्ले स्टोर में जाकर के भी सर्च कर सकते हैं, CG मैपोलॉजी प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार से हमारे कोर्स मतलब कि हमारा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। ये तो फिलहाल वेबसाइट में मैं ओपन किया हूँ, मतलब गूगल में ओपन किया हूँ। इसी प्रकार से आप प्ले स्टोर में जाकर सर्च करेंगे तो वहां पर भी हमारा एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें आप लोग चेक करेंगे तो आपको 2-3 चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर PWD JEE सिविल का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही साथ, मतलब कि इसी में मैं अटैच कर दूंगा WID को, WID का टेस्ट सीरीज भी इसी में अटैच कर दिया जाएगा। मतलब कि ये 249 रुपीज़ में, फिलहाल अभी ये 249 दिख रहा है, लेकिन हो सकता है इसका प्राइस हम लोग इंक्रीज कर दें, क्योंकि 2 टेस्ट सीरीज के इसमें मतलब कि एक साथ मर्ज किया जाएगा। तो PWD और WID दोनों का टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर एक साथ देखने को मिलेगा, है ना। तो ये टेस्ट सीरीज है, इसमें आप जैसे कि ओपन करके देखेंगे तो क्या क्या मिलेगा अंदर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखोगे तो जो ये आपका WID और PHE, ये जो भी एग्जाम अभी आप लोगों का देखने को मिला, या फिर मतलब ये WID अभी आप देखेंगे तो इसमें जो नॉन टेक्निकल वाला जो पार्ट है, मतलब 25 नंबर का जो हम लोग अभी देखे हैं,
उसको आपको तैयारी कराया जाएगा इसमें। ठीक है, ये वाला जो कोर्स आपको देखने मिल रहा है इसमें तैयारी कराया जाएगा। अब इसके अंतर्गत क्या क्या रहेगा देखो, इसको जब इस प्रकार से आप लोग क्लिक करेंगे ना तो ये कंटेंट वाले सेक्शन में जाएंगे। एप्लीकेशन में जब ओपन करेंगे तो थोड़ा दूसरे तरीके से दिखेगा, ये मैं वेबसाइट में ओपन करके दिखा रहा हूँ तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। जब कंटेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को इसमें मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखो, पहला फोल्डर है पीएचई जेई के बारे में बात किया गया है, दूसरे फोल्डर में WRD दिया गया है। जैसे पीएचई जेई फिलहाल तो इसका एग्जाम हो चुका है, लेकिन इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत जितना भी सिलेबस हम लोगों ने कवर किया था वो सब आपको इस तरीके से देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर जो WRD है, ये WRD, तो WRD वाले में इस प्रकार जब चेक करेंगे तो देखो कंप्यूटर का लगभग 31 लेक्चर है ना। कंप्यूटर का 31 लेक्चर जनरल नॉलेज का है, मतलब इसमें छत्तीसगढ़ जीएस भी रहेगा, साथ ही साथ इसमें आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, इसमें करंट अफेयर्स रहेगा, तो पूरा जीएस वाला पोर्शन यहाँ से कवर हो जाएगा। और रीजनिंग, यहाँ पर रीजनिंग के लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं तो यहाँ पर रीजनिंग कवर हो जाएगा। मतलब कि 36, मतलब आपका जो 25 नंबर का जो प्रश्न है, 25 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है ना। ये 25 नंबर आपसे पूरा का पूरा बनना चाहिए, हमारा ये पूरा कोशिश रहेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एक भी क्वेश्चन ना छूटे, हमारा ये कोशिश रहेगा। कंप्यूटर से तो ये मानकर चलिए क्वेश्चन तो आपको छूटना ही नहीं है, कंप्यूटर से और रीजनिंग से यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। इंडियन जीएस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और आपका छत्तीसगढ़ जीएस से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहां से अगर एक आध क्वेश्चन छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी इसमें से कम आपका 22 से 23 क्वेश्चन सही हो जाए, हमारा ये टारगेट रहेगा। ठीक है, बाकी जो 75 नंबर है, फिर 75 में अगर आप मानकर चलो 40 नंबर भी ले आते हैं ना, 40 नंबर भी ले आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 40-45 क्वेश्चन भी अगर ले आते हैं, 40-45 नंबर भी अगर आप इस प्रकार से बना लेते हैं इसमें, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको, हालांकि टेक्निकल में ज़्यादा जोर देना, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि अगर टेक्निकल अगर टफ आ गया, उस कंडीशन में हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो उससे बचने के लिए हमको क्या करना है, नॉन टेक को भी अच्छे से तैयार करके रखना है। ठीक है, चलिए बाकी बाकी जो भी और जानकारी चाहिए होगा तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8770183315। ठीक है, 8770183315, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है या फिर कॉन्टैक्ट नंबर है। इसी में आपको व्हाट्सअप करके या फिर कॉल करके जो भी जानकारी है क्लासेस से रिलेटेड या फिर टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको प्राप्त करना है वो आपको जानकारी ले लेना है। ठीक है, चलिए तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।